एक्सरसाइज 5.4 शुरू करने से पहले कुछ पुरानी यादों को आपकी ताज़ा कर देते हैं। कुछ फॉर्मूलेज आपको याद होंगे। log a बेस m टू द पावर n, पता है n log m होगा, और log m अपॉन n की वैल्यू भी आपको पता ही है। ठीक, एक और आपको पता होगी, ठीक है। और कोई फॉर्मूला याद है आपको? यही फॉर्मूले। एक और है बड़े गजब का फॉर्मूला। अगर log a बेस m है तो इसे हम लिख सकते हैं log b बेस m अपॉन log, ठीक। फॉर्मूले ये तो नहीं कहूंगा याद करने, क्योंकि आपको याद होने चाहिए। याद करने के लिए, लर्न करने के लिए फॉर्मूले बताता हूं आपको कौन से हैं। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ log x इक्वल टू 1 अपॉन x। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ एक्सपोनेंस x, एक्सपोनेंशियल x मतलब e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है। ये दो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। हो गई एक्सरसाइज पूरी, चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपको y इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन साइन x। आप कहेंगे y तो दे नहीं रखा, सर ने लिख लिया y नहीं दे रखा, y को मान लेते हैं फंक्शन ऑफ x। इसे आप ऐसे भी लिख सकते थे, फंक्शन ऑफ x भी लिख सकते हैं, लेकिन y लिख लेते हैं क्योंकि dy अपॉन dx तब भी निकल आता है। तो बेटा कर देंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले फॉर्मूले से, मतलब क्वोशिएंट रूल से। तो साइन x का हो जाएगा होल स्क्वायर, साइन x ऊपर जाएगा, डिफरेंशियल हो जाएगा e टू द पावर x का, माइनस लगेगा e टू द पावर x लिखा जाएगा, और साइन x का डिफरेंशियल कर देंगे। देखो ट्रिग्नोमेट्री रूल के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x, ये हो जाएगा साइन x, और मैं अभी बता चुका हूं आपको e टू द पावर x का डिफरेंशियल e टू द पावर x ही होता है, e टू द पावर x साइन x का डिफरेंशियल cos x होता है। थोड़ा सा सुंदर सा लिखने के लिए e टू द पावर x को कॉमन ले लो, तो साइन x माइनस cos x अपॉन साइन स्क्वायर x, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन y इक्वल टू e टू द पावर साइन इनवर्स x, कर दीजिए जी डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ध्यान रखना x, लेकिन होगा क्या, पहले तो साइन इनवर्स x का e टू द पावर x का करेंगे, मतलब ये समझो, लेकिन e टू द पावर x यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स x, लेकिन e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है, लेकिन x की जगह पर क्या है, साइन इनवर्स x, तो इसका भी डिफरेंशियल हमें करना पड़ेगा। तो dy अपॉन dx इक्वल टू e टू द पावर साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x को आपको पता ही है 1 अपॉन 1 माइनस, थोड़ा सा बढ़िया तरह से लिख दीजिए, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो e टू द पावर साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। छोटे छोटे कक्षा 1 और 2 कैसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं अब। कितना सिंपल है, ऐसे भी कोई क्वेश्चन होते e टू द पावर x स्क्वायर डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू, अरे तो x4 कर लो तो क्या फर्क पड़ रहा है, तो dy अपॉन dx इक्वल टू e टू द पावर x का, तो जी e टू द पावर x होता है, लेकिन यहाँ x है कहाँ, यहाँ तो x क्यू है, तो x क्यू को और करेंगे एक बार, ठीक है। ममता बेटी उतार ले इसे, dy अपॉन dx इक्वल टू e टू द पावर x क्यू, और इसका हो गया 3x स्क्वायर। थोड़ा सा बढ़िया तरह सिस्टमेटिक लिख दीजिए तो अच्छा लगेगा, ऐसे ही आंसर बोल देंगे। क्या करेगी उतार के, है ना, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास वीडियो देख सके, यहाँ समझ तो रही ना, मैं कही ना आ गई समझ में, तो आ गई, और ना आया ना तो जो डी अपॉन डी एक्स ही समझते और कुछ ना है, और 35 नंबर को है, मतलब आधे में अधगर और आधे में सबगर। क्वेश्चन नंबर 4 y इक्वल टू साइन टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। कोई बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, वही आपको डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x
तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, आप ये सोचो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, लेकिन x की जगह पर यहाँ क्या है, तो इसका मतलब इसका भी करना पड़ेगा। ठीक, अभी एक लाइन और करते हैं, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस, सावधानी लिखने में कोई भी अक्षर छूट ना जाए। तो देखो अब tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक, लेकिन अब यहां भी x अभी खत्म थोड़ी हुआ है, d अपॉन डी एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स। अब क्या होगा, कॉस tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स 1 अपॉन, बेटा इसे लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस 2x लिख सकते हैं ना। अब e टू द पावर माइनस एक्स का करो, देखो e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, लेकिन x है कहां, अभी तो एक बार और करना पड़ेगा माइनस एक्स का। ठीक, तो देखो हो गया cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स और इंटू माइनस 1 और आ गई। अब थोड़ा क्रम से लिख लो, सबसे पहले माइनस लगाओ, ई टू द पावर माइनस एक्स को ऊपर लिख लो, अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2x लिख लो, इंटू कॉस tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स लिख लो। मेरे हिसाब से ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, log cos e टू द पावर x, इसे y इक्वल टू मान लो है ना, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x देन dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, लॉग x का क्या होता है 1 अपॉन x, लेकिन x की जगह पर क्या है e टू द पावर x, इसका मतलब इसका अलग से करना पड़ेगा cos e टू द पावर x का। तो dy अपॉन डी एक्स क्या हो गया, ये तो चल ही रहा है 1 अपॉन cos e टू द पावर x, cos x का क्या होता है माइनस साइन x, तो x की जगह पर e टू द पावर x है, तो इसका मतलब e टू द पावर x का भी करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक x पर ना पहुंच जाए तब तक मत छोड़ो, अगर माइनस x भी है तब भी करो, x स्क्वायर भी है तब भी करो, और मैं कह रहा हूं x का भी करो। अब बताऊंगा x का क्यों करते हैं, क्या होता है। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ई टू द पावर x, डायरेक्टली लिख दूं, इसे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस यहां लिख लूं, साइन ई टू द पावर x लिख लूं, और e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है। अब बची x, आप कह रहे थे x का क्या करते हैं, तो x का और कर दीजिए, तो ये 1 आ जाता है, ये क्या होता है 1 होता है, इसलिए इसे हम लिखते नहीं है। तो देखिए क्या हुआ, dy अपॉन डी एक्स, सबसे पहले तो प्लस माइनस का सिंबल है उसे लगाओ, फिर e टू द पावर x है, और ये तो कुछ tan सा लग रहा है मुझे। ठीक, यही आंसर होगा। y इक्वल टू दे रखा है हमें e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x क्यूब प्लस e टू द पावर x फोर प्लस e टू द पावर x फाइव। आप कहेंगे उसमें तो डॉट डॉट लग रहा है, डॉट डॉट लग रहा है, यहां से लेके यहां तक कर दो डिफरेंशियल, क्या फर्क पड़ रहा है, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x देन dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर x का e टू द पावर x हो गया, थोड़ा शॉर्ट चल रहे हैं ना, e टू द पावर x स्क्वायर का e टू द पावर x स्क्वायर तो हो गया, बट इसका 2x और हो गया। अब देखो, अब बेटा थोड़ा दिमाग तेज रखना, e टू द पावर x स्क्वायर का x क्यू का तो e टू द पावर x क्यू हो गया, और x क्यू का क्या हो गया 3x स्क्वायर। अब ऐसा मत करना कि x स्क्वायर का और कर दें, ठीक है ना, प्लस e टू द पावर x4 और इसका हो गया 4x क्यूब e टू द पावर x5 इंटू 5x4। देखो भैया क्या आ रहा है, e टू द पावर x प्लस 2x e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर e टू द पावर x क्यूब प्लस 4x क्यूब e टू द पावर x4 प्लस 5x4 e टू द पावर x टू द 5। मेरी ओर से ये आंसर है, ठीक है। अब जरा 7 भी कर लें, y इक्वल टू
ओहो, रूट ई टू द पावर रूट एक्स, कोई चिंता नहीं, हमें तो एक ही चीज है, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हुआ, रूट एक्स का होता है हमारा 1/2 रूट एक्स, होता है कि नहीं होता। लेकिन अभी एक्स के अंदर क्या है, ये पूरा है e टू द पावर रूट एक्स, तो इसका मतलब अभी e टू द पावर रूट एक्स का और हमें करना पड़ेगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया 1/2 रूट ई टू द पावर रूट एक्स। e टू द पावर एक्स का हमारा e टू द पावर एक्स ही होता है, लेकिन रूट एक्स है, ठीक है ना, रूट एक्स अभी बच रही है, तो हम कर देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो गया 1/2 रूट ई टू द पावर रूट एक्स इंटू ई टू द पावर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। समझ में आ गया। बस अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर चाहो तो इससे रूट टाइम्स कट रही है, 1/4 आएगा एक, तो भाई 2 नीचे इधर है और इधर है 1/4, इससे ये रूट टाइम्स कट रही है, तो रूट ई टू द पावर रूट एक्स अपॉन, यही आंसर है। अरे हम बता रहे हैं, ठीक है ना, फाइनल जब यहां तक रहा है, उन्होंने कहां कर दिया, ये कर दिया होगा ई टू द पावर रूट एक्स, ये पूरी संख्या और ये रूट के अंदर है, तो रूट टाइम्स कट सकती है नहीं कट सकती, तो कर दिया। आप यहां तक छोड़ के आए तो यहां तक छोड़ सकते हैं, आपकी इच्छा की बात है। नंबर 8 y इक्वल टू लॉग लॉग एक्स, या कह सकते हैं लॉग लॉग एक्स का हमें डिफरेंशिएशन करना है, करते हैं। लॉग एक्स का क्या होता है, लेकिन यहां पर x की जगह पर तो पूरी ये वैल्यू दे रखी है log x की, तो इसका और डिफरेंशियल एक बार करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा 1/log x इंटू 1/x। थोड़ा सा बढ़िया तरह अगर हम लिखेंगे इसे तो 1/x log x हो गया कि नहीं। देखने के तो बड़े हैं ये, लेकिन है सॉल्यूशन छोटे, और अगर नहीं आया दिमाग में तो फिर हो नहीं है, फिर क्या है 9th cos x अपॉन log x का डिफरेंशियल करना है जी, कर देंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इक्वल टू वही फॉर्मूला कोसेंट रूल वाला होल स्क्वायर हो जाएगा, और log x ऊपर जाएगा, डिफरेंशियल होगा cos x का, फिर cos x को रखेंगे और डिफरेंशियल हो जाएगा log x का। बहुत ही सिंपल है, कर देंगे, इसे लिख लेंगे log x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा log x और माइनस के sin x। इतना तो समझ जाएगा, ये माइनस उठा के मैंने यहाँ रख लिया है, ठीक, माइनस cos x और इसका करेंगे तो 1/x। अब भैया ज्यादा करें तो x को एलसीएम ले लो, नीचे पहुंच जाएगा, x मैंने एलसीएम ले लिया, यहाँ पहुंच जाएगा, तो log x का होल स्क्वायर है ही, लेकिन x का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x log x sin x माइनस cos x। अब आपका क्या दे रखा है वो आप देख लीजिए, अभी थोड़ी सी गुंजाइश हो रहा है कि माइनस कॉमन ले सकते हैं हम इसमें से, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट लगाते ही ये हो जाएगा प्लस, सही है, यही दे रखा होगा क्योंकि उसमें थी गुंजाइश माइनस कॉमन लेने की। ये आपका आंसर हो गया। अब जरा बात करते हैं आपका 10th क्वेश्चन की, cos log x प्लस ई टू द पावर x डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इक्वल टू आएगा, cos x का क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस, लेकिन साइन x की जगह पर क्या है log x प्लस ई टू द पावर x, इसका मतलब इसका भी डिफरेंशियल करना पड़ेगा, log x प्लस ई टू द, क्योंकि ये जो डिफरेंशियल किया है हमने ये x के रेस्पेक्ट में नहीं किया, ये हमने log x प्लस ई टू द पावर x के रेस्पेक्ट में किया है, क्योंकि हमें x के रेस्पेक्ट में करना है तो इसका हमें x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा चेन रूल के अकॉर्डिंग,
पढ़ा था ना हमने चेन रूल। तो देखो क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन लॉग एक्स, माइनस नहीं भूलना है, लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू 1/x और ई टू द पावर एक्स, क्योंकि सीधा वो लग जाएगा u प्लस वी वाला फॉर्मूला, इसका डिफरेंशियल अलग, इसका डिफरेंशियल अलग, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होता है और ये 1 अपॉन एक्स होता है। ये आंसर हो गया आपका। अब क्वेश्चन कंप्लीट।